हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त एमजे आज लेकर के आया हूं एक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग वीडियो आप सभी के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी ने मेडिक्लेम ले लिया है और मेडिक्लेम के बेनिफिट्स का आनंद ले रहे हैं। आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूं जो कि बहुत ही कॉमन टॉपिक है। आप कभी भी मेडिक्लेम पॉलिसी लेने जाएंगे या आपने मेडिक्लेम पॉलिसी लेके रखी है तो यह जो टर्म है, ये टर्म हमेशा आपके इर्द गिर्द आता होगा और आप चाहेंगे कि इसकी एक प्रॉपर वे में अंडरस्टैंडिंग आप होल्ड करें। तो आज जो डिस्कशन हम करने वाले हैं टॉपिक पे, उसका नाम है वेटिंग पीरियड। वेटिंग पीरियड या कह सकते हैं इसको हिंदी में प्रतीक्षा की अवधि। प्रतीक्षा अवधि मेडिक्लेम इंश्योरेंस में एक ऐसा कंडीशन है जिसके ख़त्म होने के बाद ही हमें कुछ पॉलिसी के बेनिफिट्स मिल पाते हैं, या कुछ सर्टेन डिजीज़ ऐसी होती हैं जिनका की कवरेज हमें इस वेटिंग पीरियड के ख़त्म होने के बाद ही मिल पाता है। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें इंश्योरेंस कंपनी का रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, क्योंकि उन बीमारियों के ट्रीटमेंट में कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है और मेडिकल और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बाद तो कॉस्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो इसीलिए इंश्योरेंस कंपनीज अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए इसमें एक वेटिंग पीरियड क्लॉज लगा देती हैं, ताकि कोई भी कस्टमर अगर उनसे पॉलिसी खरीदता है तो वो कुछ सर्टेन डिजीजेस का जो क्लेम है वो वेटिंग पीरियड के बाद ही कर पाए, या कुछ उस ड्यूरेशन के बाद ही उन क्लेम को कर पाए। एक छोटी सी बात आपको बताता हूं, वेटिंग पीरियड कंपनियां क्यों लगाती हैं। वेटिंग पीरियड लगाने का जो उद्देश्य होता है कंपनियों का, एक तो मैंने आपको बताया कॉस्ट को, अपने कॉस्टिंग को कंसिडर करने के लिए, क्योंकि अगर हर कोई व्यक्ति जो कि बहुत तरह की कंडीशन से ग्रसित है और वो तुरंत आकर के मेडिकल पॉलिसी लेता है और कंपनी को इमीडिएटली उसकी रिस्क को कवर करना होता है, तो ऐसे केस में तो इंश्योरेंस कंपनी डूब जाएगी। तो इसीलिए इस वेटिंग पीरियड को डाला जाता है ताकि कस्टमर जो है या इंश्योरर जो पॉलिसी होल्डर है वो कुछ समय के लिए कंपनी को प्रीमियम दे, और फिर कंपनी उस पर्टिकुलर पॉलिसी होल्डर के रिस्क को समझे, उसकी मेडिकल कंडीशन को समझे और फिर उसके अंतर्गत ही उसको क्लेम दिया जा सके। हम आपसे अब बात करेंगे नॉर्मली जो अभी मार्केट में जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं या जो पॉलिसीज अवेलेबल हैं, उनकी एक स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड क्या होती है। तो नॉर्मली अभी जो देखने को मिल रहा है वो अभी एट प्रेजेंट मार्केट में जो पॉलिसीज अवेलेबल है उसमें 4 इयर्स का वेटिंग पीरियड कंपनी ने दे के रखा हुआ है। मतलब 4 साल के कुछ सर्टेन कंडीशंस या कुछ सर्टेन बीमारियां ऐसी हैं जिनका की कवरेज आपको 4 साल बीत जाने के बाद ही मिलेगा, उसके पहले नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें कंपनी पहले से ही क्लियर करके रखती है और आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट में ये क्लियर कट मेंशन होता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितने तरह के वेटिंग पीरियड होते हैं एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में। पहला जो पॉइंट है इसमें वो है पीईडी वेटिंग पीरियड। पीईडी से हमारा मतलब हुआ प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। अगर आप किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित हैं जो आपको पॉलिसी लेने के पहले से आप यू आर हैविंग दैट पर्टिकुलर डिजीज, दैट इज नोन एज अ पीईडी। तो पीईडी में अगर आप पॉलिसी लेने के पहले अगर आप डायबिटिक हैं, आपको थायराइड की कंडीशन है या आपको हाई बीपी है पॉलिसी लेने के पहले, तो यू विल बी नोन एज अ पीईडी पॉलिसी होल्डर। तो आपको मतलब पीईडी की कैटेगरी में कंपनी रखती है। और नॉर्मली पीईडी का जो वेटिंग पीरियड कंपनीज रखती हैं वो 2 से 4 साल का एक पीरियड कंपनियां स्टैंडर्ड टाइम है। कुछ कंपनियां 2 साल रखती हैं, कुछ कंपनियां 4 साल रखती हैं। अमूमन 2 से 4 साल का ये पीरियड होता है। कुछ कंपनियां इसको पीईडी वेटिंग पीरियड को वेव ऑफ भी करती हैं, और इसको वेव ऑफ करने के एवज में दे चार्ज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा प्रीमियम फ्रॉम यू, बिकॉज अगेन द रिस्क दैट दे आर कवरिंग इज गोइंग ऑन द हायर साइड, क्योंकि उनका रिस्क फैक्टर जो है वो भी बढ़ जा रहा है। तो इसलिए वो पीईडी वेटिंग पीरियड का अगर वेव ऑफ करते हैं, वेवर करने के अवज में आपसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम वो चार्ज करते हैं। फिर उसके बाद में
एक दूसरा जो पहलू आता है इसमें, वेटिंग पीरियड फॉर स्पेसिफिक एलिमेंट्स। कुछ ऐसी स्पेसिफिक एलिमेंट्स होती हैं जिसमें कंपनियां 2 साल का वेटिंग पीरियड देती हैं। जैसे आपका ENT डिसऑर्डर्स हो गए, ईयर नोज थ्रोट से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर हुआ, या उसके अलावा मान लीजिए आपको कैटरैक्ट से रिलेटेड कोई सर्जरी करानी है, कोई कॉस्मेटिक स्किन रिलेटेड सर्जरी करानी है, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करानी है, तो इसके लिए कंपनियों ने 2 साल का एक वेटिंग पीरियड लगा के रखा है। रीज़न ये है साहब, अगर आप मान लीजिए इफ़ यू हैविंग आई रिलेटेड डिजीज़, या आपको आँख का इलाज कराना है, अगर आप मोतियाबिंद से ग्रसित हैं और आपने इमीडिएटली पॉलिसी ली और आपने साहब इलाज करा लिया, क्लेम कर लिया, तो कंपनी का तो उसमें लॉस हो गया। तो इसीलिए कंपनी एक सर्टेन उसमें वेटिंग पीरियड लगा के रखती है इन डिजीज़ में, ताकि आप पॉलिसी लें, कुछ समय तक कंपनी को प्रीमियम दें, प्रीमियम का भुगतान करें, और उसके बाद ही आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी से कवरेज ले सकें। इनिशियल वेटिंग पीरियड बेसिकली कोई भी पॉलिसी आप लेते हैं तो उसमें कंपनी 30 डेज का एक इनिशियल वेटिंग पीरियड लगाती है। कहने का मतलब ये है कि आपका जो भी रिस्क कवरेज होगा, एक्सेप्ट फॉर द एक्सीडेंटल रिस्क, अगर आप किसी भी रीजन से हॉस्पिटलाइज होते हैं, XYZ whatever रीजन, एंड एक्सेप्टिंग XYZ whatsoever द रीजन में भी, तो उसके लिए आपको 30 डेज का एक कूलिंग पीरियड कंपनी देती है कि 30 डेज के बाद ही आपका हॉस्पिटलाइजेशन या कोई भी कवरेज विच इज अवेलेबल इन द पॉलिसी दैट विल बी स्टार्टेड आफ्टर 30 डेज। 30 दिन के एक कूलिंग पीरियड के बाद ही आपकी पॉलिसी जो है इन्फोर्स आती है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपकी पॉलिसी जो है, पॉलिसी तो इन्फोर्स रहती है, मगर जो हॉस्पिटलाइजेशन के क्लॉज रहते हैं, एक्सेप्ट फॉर द एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन, अगर दुर्घटना संबंधित हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो उसको तो कंसिडर करती है, उसके लिए किसी भी दिन का क्लॉज नहीं होता। एक्सेप्ट फॉर एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन, सारे के सारे जो हॉस्पिटलाइजेशंस होंगे उसमें 30 डेज का एक वेटिंग पीरियड या कूलिंग पीरियड लगता है। वेटिंग पीरियड को इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कूलिंग पीरियड के टर्म्स से भी जाना जाता है। दे बोथ द टर्म्स आर सिमिलर एक्चुअली। क्रिटिकल इलनेस कह सकते हैं, क्रिटिकल इलनेस वेटिंग पीरियड, बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें कंपनी को पहले से जानकारी हो जाती है इस चीज़ की, उसमें भी आपका समझ के चलिए कि वेटिंग पीरियड जो होता है वो इट डिपेंड्स कि ऑन एन एवरेज 4 साल, या क्रिटिकल इलनेस वेटिंग पीरियड में कुछ कंपनियां 90 डेज का वेटिंग पीरियड लेके चलती हैं, कुछ कंपनियां 60 डेज का लेके चलती हैं। ऑन एन एवरेज जो स्टैंडर्ड है दैट इज़ फॉर 90 डेज। तो क्रिटिकल इलनेस अगर कोई होती है तो उसमें 90 डेज का एक वेटिंग पीरियड होता है। क्रिटिकल इलनेस से हम ये कहना चाहेंगे, क्रिटिकल इलनेस डज नॉट मीन प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। हो सकता है साहब पॉलिसी लेने के बाद, आफ्टर द प्रोक्योरमेंट ऑफ द पॉलिसी, आप किसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। पहले से एकदम स्वस्थ हैं, जिस दिन आपने पॉलिसी ली आप एकदम स्वस्थ हैं साहब, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, मगर पॉलिसी लेने के कुछ टाइम के बाद आप ग्रसित हो जाते हैं बीमारी से, कोई बीमारी आपको लग जाती है। तो इसलिए कंपनी अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए एक 90 दिन का एक वेटिंग पीरियड लेके चलती है कि सारी की सारी क्रिटिकल इलनेसेस आपको 90 डेज के बाद ही कवर की जाएंगी। उसके बाद आता है मैटरनिटी बेनिफिट। अगर मैटरनिटी या कह सकते हैं प्रेगनेंसी रिलेटेड वेटिंग पीरियड जो होता है, वो कंपनी नॉर्मली प्रेगनेंसी से रिलेटेड कवरेज जो देती है या उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस जो होते हैं, बेसिक एक्सपेंसेस जो होते हैं, वो कंपनी 36 मंथ्स या 3 साल के बाद कवर करती है। ये एक स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड है अक्रॉस द इंडस्ट्री। 3 साल के बाद से ही ये सारी चीज़ें कवर होती हैं। आजकल कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे आ रहे हैं, देयर आर सर्टेन कंपनीज जो कि इसको 24 मंथ्स या और कम समय के बाद भी कॉम्प्रहेंसिव प्लान्स में आपको फ्रॉम द वेरी बिगनिंग मिलता है। मगर एक स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जो होता है उसमें आपको 36 मंथ्स का एक वेटिंग पीरियड फॉर मैटरनिटी रिलेटेड इश्यूज आपको मिलता है। अब साहब बात आती है दिमाग में कि क्या हम अपने वेटिंग पीरियड को कम कर सकते हैं। अभी जो बातें हमने डिस्कस की, नॉर्मल वेटिंग पीरियड फॉर PED, वेटिंग पीरियड इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल इलनेस
वेटिंग पीरियड फॉर मैटरनिटी बेनिफिट्स। क्या कोई ऐसा प्रावधान है जिससे हम अपने वेटिंग पीरियड को, ओवरऑल वेटिंग पीरियड को कम कर सकते हैं? जी हाँ, वेटिंग पीरियड को कम किया जा सकता है। देयर इज अ क्लॉज विच इज नोन एज वेटिंग पीरियड वेवर। वेटिंग पीरियड वेवर का इस्तेमाल करके हम अपनी वेटिंग पीरियड को कम कर सकते हैं, मगर साहब इसके लिए हमें एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ता है। टू कंडीशंस, इट कैन बी डन ओनली विद द एक्सेप्टेंस ऑफ योर रिस्क बाय द इंश्योरेंस कंपनी इन कंसिडरेशन, और दूसरा, the insurance company will charge certain amount of extra premium to give you a waiver for your waiting period। अगर आप मान के चलिए कुछ पॉइंट्स और इससे कनेक्टेड हैं वेटिंग पीरियड से रिलेटेड। अगर वेटिंग पीरियड के दौरान आप किसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल वेटिंग पीरियड आपका 90 डेज का चल रहा है क्रिटिकल इलनेसेस का, अब उस दौरान आप किसी क्रिटिकल बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। क्रिटिकल इलनेस एज एन इट कैन बी कैंसर, इट कैन बी अ हार्ट related diseases, can be a kidney related disorder, any disorder related to your vital organs। तो उसको कंपनी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की श्रृंखला में नहीं मानेगी, उसका कवरेज आपका 90 दिन के बाद या 3 महीने के बाद से शुरू हो जाएगा। अच्छा, दूसरा एक कंडीशन और आता है, कंपनियां क्या करती हैं वेटिंग पीरियड को वेव करने के लिए, जैसे सीनियर सिटीजन्स के क्लॉज में, सीनियर सिटीजन्स जो होते हैं, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स के वाइटल ऑर्गन्स जो हैं वो वीक हो चुके होते हैं, उनके अंदर बहुत सारी पहले से बीमारियां होती हैं और दे आर प्रोन टू मच हायर रिस्क। कंपनी एज्यूम करती है कि इन्हें बीमारियां जल्दी लग सकती हैं, वो जल्दी बीमार पड़ सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर एज फैक्टर, ऐसा प्रिज्यूम किया जाता है। तो उस केस में कंपनी वेटिंग पीरियड को वेव ऑफ करने के लिए उनको बोलती है कि आप यू गो फॉर द कोपे ऑप्शन। कोपे ऑप्शन में साहब होता क्या है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्क, अगर कोई क्लेम आता है उस पर्टिकुलर बीमारी से रिलेटेड, तो उसका सर्टेन फिक्स अमाउंट पॉलिसी होल्डर को देना पड़ता है और रिमेनिंग अमाउंट जो होता है वो इंश्योरेंस कंपनी बेयर करती है। फॉर एग्जांपल, अगर 5 लाख की पॉलिसी आपने लेके रखी है और 1 लाख रुपए का कोपे प्रोविजन उसमें आपने लिया हुआ है, तो अगर मान लीजिए 4 लाख का क्लेम होता है, तो 1 लाख का जो कोपे ऑप्शन का जो प्रोविजन आपने लिया हुआ, 1 लाख रुपए का जो जिम्मेदारी आएगा खर्चे का, वो आपका रहेगा, और बाकी का बचा हुआ 4 लाख माइनस 1 लाख, 3 लाख रुपए का जो रिस्क कवरेज होगा वो कंपनी उसको प्रोवाइड करेगी। ठीक है ना? तो ये कोपे ऑप्शन के माध्यम से भी इसको हम कम कर सकते हैं अपने वेटिंग पीरियड को। तो फ्रेंड्स, ये तो एक बेसिक वीडियो मैंने बनाया एक टू मेक यू अंडरस्टैंड इन द मोस्ट सिंपल ऑफ द सिंपल मैनर कि वेटिंग पीरियड क्या होता है, वेटिंग पीरियड में क्या कंडीशंस लगती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वेटिंग पीरियड का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसमें हम लोगों ने इस पर्टिकुलर डिस्कशन में 2-3 टर्म्स ऐसे यूज़ किए जिनको कि थोड़ा डीप में अंडरस्टैंडिंग के लिए, जैसे कि हमने यूज़ किया PED, प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस, उसके बाद कोपे ऑप्शन। तो इन दोनों टॉपिक्स पे मैंने इंडिविजुअल वीडियोस बना रखा है, इनकी लिंक आपको नीचे आपके वीडियो के बॉटम पे मिल जाएगी, आप चाहें तो उनको रेफर कर सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने सभी जानने वाले पहचानने वाले अपने वेल विशर्स को ये वीडियो शेयर करिए, ताकि जैसे आपने अपनी इंफॉर्मेशन को बढ़ाया है वो भी अपनी जानकारी को बढ़ा सकें। So thank you friends, take good care of yourself, until then bye bye।